इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि क्यों आपको स्टार्टअप की जगह पहले बिजनेस शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे स्केल अप करना चाहिए। इससे आपका स्टार्टअप कभी भी फेल नहीं होगा। दोस्तों, हर कोई कभी न कभी अपना स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप्स शुरू होने के 3 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का है तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश, हमारे इस ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी रीवर्क, जिसे जेसन फ्राइड ने लिखा है, जो बेसकैम्प नाम की कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट हैंडल करने का काम करती है। बेसकैम्प शुरू करने के दौरान जेसन को जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्हीं के आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी है। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबैन ने कहा था कि अगर उनके सामने 2 लोग हों और उनमें से एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रीवर्क किताब पढ़ी हो, तो वे उसे चूज करेंगे जिसने रीवर्क पढ़ी होगी। तो इससे आपको इस किताब का इम्पोर्टेंस समझ में आ ही गया होगा। आइए अब इस किताब की समरी सुनते हैं। स्क्रैच योर ओन इच, अपनी समस्या को खुद हल करें। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा हो तो सबसे पहले यह देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए, तो वही सल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर इच कहा है। इच का मतलब आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना सल्यूशन हुआ। आइए इसे 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। जूतों की फेमस कंपनी नाइकी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत रोचक है। अमेरिका के एथलेटिक्स के कोच बिल बावरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन बेहद हल्के भी हों। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे जूते नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिजाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलीट्स की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई और इस तरह नाइकी जैसी कंपनी शुरू हो गई जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, बिल की प्रॉब्लम थी अच्छे रनिंग जूतों का न होना और उन्होंने उसी का सल्यूशन निकाला जो उनका प्रोडक्ट बन गया। आप सब ने लाइफ में कभी न कभी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसका आविष्कार एलिशा ओटिस ने किया था, इसलिए लिफ्ट को ओटिस भी कहते हैं। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने की सोची। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसलिए दोस्तों, आप भी देखिए कि आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सल्यूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कल को आपके प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे। स्टार्ट अ बिजनेस नॉट स्टार्टअप। बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप नहीं। दोस्तों, आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए यही कहता मिलेगा, यार मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में पैसा वेस्ट करने लगते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर्स के इशारों पर नाचना पड़ता है। उनका खुद का विजन खो सा जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहे, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। इसके लिए आपको न कोई डिग्री चाहिए, न ही सूट बूट। ज्यादा पचड़ों में पड़े बिना अपना बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए।
जो कुछ आपके पास है उसी का उपयोग करिए। फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉयड का बहुत ही सिंपल सा वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट होते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं स्पीच देनी हो तो पहले 10-20 लोगों के बीच दे सकते हो, फिर 100 लोगों के बीच और फिर बड़ी भीड़ के सामने। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और आप एक परफेक्ट स्पीच दे पाएंगे। ऐसी जिन्होंने डी मार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पोवाई में शुरू किया था, जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने और स्टोर खोल लिए। इसी तरह आज उनके सारे इंडिया में 300 से भी ज्यादा स्टोर हो चुके हैं और वे बिलियनर बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू कर दें। स्टार्ट एट द एपिसेंटर, मुख्य बिंदु से शुरू करें। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपिसेंटर से स्टार्ट करें, जिसका मतलब है सबसे जरूरी चीज पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे जरूरी चीज कौन सी होगी? टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको पता है कि फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही एपिसेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क किनारे से भी खरीद कर खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लग पड़ते हैं। वे एपिसेंटर पर ध्यान न देकर दूसरी फालतू चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब सारा पैसा खर्च कर देंगे, जबकि उन्हें वह पैसा अच्छे शेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फैंसी लाइट्स और फर्नीचर आदि तो बाद की बात है। इसलिए पहले सेंट्रल या मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। और योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट, पूरी लगन से प्रोडक्ट बनाएं। लेखक कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपकी पर्सनालिटी नजर आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से रम जाइए। उसे इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही खत्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर में बात करते हैं तो वे लोग रोबोट की तरह बात करते हैं, उनमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता। इसके उल्टा ज़ैपोस नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू ही हो रही थी तो उनके कस्टम केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्दी से रिएक्ट करते थे। इससे कस्टमर को बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिलता था। इस तरह ज़ैपोस के ओनर ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच दिया था और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़न ने खरीद लिया था। अवॉइड मीटिंग्स, ज्यादा मीटिंग्स न करें। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग्स दूसरों का बहुत सा टाइम वेस्ट करती हैं। ज्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम को कोई दिशा नहीं मिल पाती। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन शाय लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई नहीं सुनता।
इसलिए अच्छा है कि ज्यादा मीटिंग्स अवॉइड करें। लेकिन हाँ, मीटिंग्स को पूरी तरह से भी हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज आप एम्प्लॉयज से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कम मीटिंग्स रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट न हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दें, जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग खत्म कर दें। कीप इट सिंपल। जब सभी कंपनीज रैम और GHZ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थे, उसी समय स्टीव जॉब्स अपना आईपॉड लेकर आ गए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए चीजों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फेल मैनी टाइम्स। असफलता के लिए तैयार रहें। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ शुरू ही नहीं कर पाते, जबकि ऑथर कहते हैं फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नजर नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूं। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाए। बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर्स को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है। क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके साथ यह भी देखिए कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और क्या क्या कर रखा है। हायर करने के बाद आप एम्प्लॉयज को फ्री हैंड दीजिए। हर चीज में मीन मेख मत निकालिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉय पूरी लगन से काम करेगा। दोस्तों, इसमें दिए गए सब प्रिंसिपल्स को अपना स्टार्टअप शुरू करते समय जरूर ध्यान में रखें। इससे आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। कृपया इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।